जावा एक ऐसा ब्रांड जो कि हम रिसेंटली काफ़ी सुनने में आ रहा है। अभी 4-5 साल से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बाइक्स भी इन्होंने लॉन्च की है। बट जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन्होंने जो बाइक्स है वो 1950 के आसपास से बनानी स्टार्ट की थी, और उस टाइम पे इनकी बाइक्स टॉप ऑफ द सेलर्स रहा करती थी। उस टाइम जो सिनेरियो उस हिसाब से है। लेकिन 1997 में ड्यू टू सम मार्केट सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हुए कि कंपनी को अपने ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करने पड़े। 2018 में इन्होंने दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ क्लासिक लेजेंड्स आई वुड से। तो इन्होंने उस टाइम पे 3 बाइक्स लॉन्च की थी अपनी। द फर्स्ट वन इज़ 42, द सेकेंड वन इज़ जावा क्लासिक, और पैराक करके एक मॉडल इनका आता था बॉबर उस टाइम पे। और रिसेंटली इन्होंने ये बाइक लॉन्च की है, इसको 42 बॉबर कहा जाता है। और इसमें इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं कंपेयर टू द मॉडल इट रिप्लेसिस। तो पैराक जो इनका मॉडल आता था उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि उसमें जो आपको टेल लैम्प था वो सीट के नीचे मिलता था। तो उस टाइम पे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स वगैरह आई इनिशियल स्टेजेस में, बिकॉज जब आप उसके अंदर एक और सीट इंस्टॉल कराते थे तो वो रियर लैम्प उसमें कहीं छुप जाता था। तो उस पर कंपनी ने काम किया और इसको इस पोजीशन से हटा के यहाँ पर प्लेस कर दिया है। और भी देर आर मेनी चेंजेस जो कंपनी ने किए हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बाइक कुछ लगती है। और इसका जो फ्रंट टायर है आपको वो 100/19 सेक्शन का मिल जाता है। ब्रेकिंग्स आर फ्रॉम वाइब्रेट सेल्फ। इस तरीके से आपको शॉकर्स कुछ मिल जाते हैं। ये कवर है शॉकर के ऊपर। और ये जो इंजन है आपको 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, जिसमें कि आपको 2 एग्जॉस्ट का सेटअप मिल जाता है। दोनों साइड पे एग्जॉस्ट आपको मिल जाते हैं। और इस तरीके से इसके एग्जॉस्ट काफ़ी मतलब एक अलग सा इसका सही सा पोर्शन लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ से आके इन्होंने बड़ा कर दिया हो या फिर से छोटा हो रहा हो। ऐसे मतलब एक पैरेलल लाइंस में ही ये चीज़ चल रही है। और यहाँ पे एक जो ब्रास का इन्होंने एक तरीके से टच दे रखा है, स्टेनलेस स्टील टाइप का कुछ लगता है। और ये दोनों साइड पे ही सेम है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंजन भी एक टीयर ड्रॉप शेप में दे रखा है। और यहाँ पे रियर ब्रेक का जो फ्यूल लीड है वो मिलता है। और रियर सेक्शन में आपको जो टायर मिलता है 140 सेक्शन का मिल जाता है। और यहाँ पे क्लासिक लेजेंड्स 42 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और वाइब्रे की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है कैलिपर्स के ऊपर। तो इसके अंदर आपको 29 PS की पावर मिल जाती है और 30 Nm का टॉर्क मिल जाता है। एंड विद दैट पावर फिगर दिस कैन इजीली गो अप टू 140 किलोमीटर पर आवर। और इसका जो टैंक है, आपको टैंक कैपेसिटी आपको इसके अंदर 12.5 लीटर्स के अराउंड मिल जाती है, विच लीड्स रफली अराउंड 280 किलोमीटर्स के आसपास का आपको इसके अंदर टैंक रेंज मिल जाता है इफ़ यू राइड डिसेंटली। एंड दिस टोटली डिपेंड्स हाउ यू राइड द बाइक। इसका जो वेट है इट इज़ अराउंड 175 kgs। और इसकी जो सीट हाइट मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगी। इवन 5 फीट भी अगर किसी की हाइट है तो वो इसको ईजिली मैनेज कर सकता है। मतलब आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5'7" है। और इस तरीके से मतलब मैं अपने पैर आराम से रख पा रहा हूँ, विच ईजिली शोज़ कि अगर किसी 5 फीट के आसपास भी अगर कोई इसको चलाता है दैट गाय कैन ईजिली मैनेज। इसके अंदर आपको इस तरीके से कुछ हैंडल बार प्लेस मिल जाएगा। इसमें आपको बार एंड में मिरर्स मिलते हैं। और इस तरीके से आपको स्विचेस मिल जाते हैं। और ये आपको डिपर का है, यहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए ये हॉर्न और इंजन किल स्विच है। ये आपको हैज़ार्ड स्विच भी मिल जाएगा। यहाँ से हम इसको इग्निशन ऑन करेंगे, इस तरीके से कुछ इसका फ्यूल इंजेक्टर आवाज़ करता है। और इस तरीके से इंटरफेस है इसका। और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये चारों इंडिकेटर्स इसके चलने लग जाते हैं एट द सेम टाइम। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि इसमें इंडिकेटर्स भी काफ़ी क्यूट से लग रहे हैं, मतलब बाइक के साथ जो इसकी लुक्स के साथ मर्ज हो रहे हैं। क्योंकि इसका हेडलैम्प भी इन्होंने एक तरीके से बाइक को माचो लुक देने की कोशिश की है। यहाँ पे भी आपको जावा की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इधर ये बॉबर की बैजिंग मिलती है आपको। ये स्ट्रिप्स के साथ कुछ इन्होंने दे रखा है। और
ये आपको टोटली एक तरीके से कहेंगे हम क्रोम फिनिश में मिलता है। यहाँ भी जावा की ब्रांडिंग है। जावा की बाइक्स में मैंने एक चीज़ नोट करा है, मतलब दे आर प्राउडली गिविंग देयर नेम एवरीवेयर। यहाँ इवन यहाँ तक भी इधर भी जावा की ब्रांडिंग दे रखी है इन्होंने। छोटी छोटी चीज़ें जो भी जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ इन्होंने अपना नाम लगा दिया है। तो प्राइस आपको इसका 2.27 लाख एक्स शोरूम मिलता है, जो कि आपको ये 2.6 से 2.7 लाख के बीच में ऑन रोड पड़ती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में और कोई वोबर तो नहीं आती है। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो अगर आपका बजट 2.25 लाख के आसपास है और अगर आप किसी वोबर टाइप की मशीन को देख रहे हैं जो कि एक रिलायबल ब्रांड से आती हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस, बिकॉज इस प्राइस ब्रैकेट में इस कैटेगरी में वी हैव ओनली वेरी लिमिटेड ऑप्शंस। उसमें से एक ये है। और लुक्स में भी काफ़ी बाइक अच्छी है और फिट एंड फिनिश में भी, मतलब हर जगह आपको लगेगा कि ऐसा नहीं लगेगा कि पैनल्स लूज कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो मतलब हर चीज़ सॉलिड फील होती है और एकदम लगता है कि हाँ, मतलब फिट एंड फिनिश में कंपनी ने अच्छी तरह काम किया है। और इसमें एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, जो रियर का जो शॉकर है वो इधर प्लेस किया गया है। इधर आप सीट के यहाँ से भी देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी कूल लगता है देखने में। चार्जिंग के लिए भी यूएसबी जो टाइप सी और नॉर्मल यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं। यही सारी डिटेल्स थी मेरी तरफ से इस बाइक के बारे में। इसके अलावा कोई और आपको इनपुट लगता हो या फिर कुछ आपको लगता हो कि वो भी ऐड ऑन किया जा सकता था, देन यू कैन डेफिनेटली लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसी के साथ चलिए इस वीडियो को क्लोज करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड टू अपकमिंग वीडियोज, एंड एज ऑलवेज शेयर विथ सबके साथ।